भाई को मारा जा रहा है, आज हमको धमकी दिया जा रहा है, तो हम क्या करें। हम यही कानून से जो है कि हाथ जोड़ के हम बोलते हैं कि हमको बचाया जाए। जहां बिहार में एक तरफ सुशासन बाबू की सरकार खूब जोरों शोरों पे नए नियम कानून ला रही है, वहीं दूसरी तरफ खेल चल रहा है बिहार के बाहुबलियों का, जो जब चाहे जहां चाहे बेरहमी से मासूम लोगों की हत्या कर फरार हो जाते हैं और पुलिस भी इस पूरे मामले पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। आखिरी में बच जाता है तो बस अफसोस। मैं बात करूंगी 11 मार्च 2020 की, जब फुलवारी शरीफ के हसनैन की हत्या कर दी गई। हसनैन एक आम जिंदगी जीने वाला ग्रिल कारोबारी था, लेकिन कुछ बाहुबलियों को ये बात नहीं हजम हुई और उन्होंने हसनैन की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक के भाई मोहम्मद वसी की शिकायत पर 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक फरार चल रहा है, जो है फुलवारी शरीफ का बाहुबली यानी मुन्ना। इस पूरे मामले को गुजरे लगभग 1 साल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक मुन्ना की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है और बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। इस पूरे मामले के 1 साल बाद यानी अभी कातिल मुन्ना खुलेआम घूमता है और वसी यानी मृतक के भाई छुप छुप कर फुलवारी शरीफ में अपना गुजारा कर रहे हैं, ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। उन्हें जबरन केस वापस लेने को कहा जा रहा है। सर हमको जान से मारने का सर धमकी मिल रहा जी, हमको डर भी है, समझे ना। ये मुन्ना और टिंकू अभी जेल में बैठ करके ये सब सारा शतरंज रच रहा है, समझे ना। हमको जो है कि बार बार जो है कि रास्ता में किसी आदमी को पड़ती हमको दबाया जा रहा है, कह रहा है कि तुम केस वापस लो न तो तुम्हारा हत्या होगा। और सुनने में आया कि सिटी का आदमी का कोई मुन्ना पैसा दे चुका है और मुन्ना नेता है, 2 बार मर्डर केस उस पर पड़ चुका है। एक सैफी हत्याकांड दरोगा का बेटा का हत्या हुआ था, समझे ना, उसमें भी अभी फरारी चल रहा है, प्रशासन उसको कुछ नहीं उठाता है। अब मेरा भाई का भी हत्या है, उसमें भी उसका नाम हम दिए हैं, समझे ना, मगर उसका कहाँ से नाम निकल गया, उजेले में नहीं जाता है, घूम रहा है, जन्नत ने ज़मीन कब्जा कर रहा है। और हम लोग पे जो है कि ये लोग लंड फंड केस में फंसाते रहता है, समझे ना। हम लोग कमाने खाने वाले हैं, मेरा ग्रिल का कारखाना है, मेरा सब भाई छोटा से लेकर के जो है कि सब कोई हम लोग काम धाम में लगे हुए रहते हैं, मगर हम लोग को झूठ मूठ को क्राइम में और ये सब में घुसाया जा रहा है। भाई को मारा जा रहा है, आज हमको धमकी दिया जा रहा है, तो हम क्या करें। हम यही कानून से जो है कि हाथ जोड़ के हम बोलते हैं कि हमको बचाया जाए, समझे ना। इसलिए हमको जो है कभी भी हमारे पर हमला हो सकता है सर। हम कोई पैसे वाले हैं ना कि हम बॉडी गार्ड लेकर के चलेंगे, समझे ना। हम कमाने खाने वाला आदमी है, मेरा बाप मजदूर है सर, समझे ना। हम कानून से यहाँ नीतीश सरकार की हम बहुत देखे हैं कि बहुत सारे जो है कि गुंडा राज को ख़त्म किया था। नीतीश सर से यही आवेदन हम करते हैं अब पूरे थाना इंचार्ज से कि जो मुन्ना घूम रहा है 2 हत्याकांड में, उसको सर उठाया जाए, नहीं तो हमको कभी भी हत्या होगा। एक भाई का हुआ है सर, फिर हो जाएगा, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है सर। अभी फिर अभी गोली उली चला के मेरे दुकान पे गया है 2 दिन, कल बीच परसों, समझे ना सर, परसों गया है, मेरे दुकान के सामने चलाया है, उसके बाद बैतुल करीम मस्जिद के पास चलाया है। सब मुन्ना के कहने पे हो रहा है, छोटबोटिया नेता है, समझे ना, उसके कहने पे ये सब हो रहा है। कोई दिन भी हमारे साथ कुछ कांड हो सकता है सर। तो हम आपसे सारे प्रशासन से यही हम कहते हैं कि हमको बचाया जाए। पति भाई लोग करता है, यानी कि जितना भी मेरा भाई लोग हैं सर, सब काम धाम वाला है, मगर इसने अपने षड्यंत्र से हमको जो है कि बदनाम कर दिया। हमारा भाई को भी बदनाम करने का ही कोशिश कर रहा है, हमको भी मरवाने का ही शतरंज रच रहा है। दुद्दू का मर्डर जो कर देगा सर, वो कैसे घूम सकता है बाजार में, हमको तो ये लग रहा है, कैसे घूम सकता है बताइए। उसके बाद कितने ज़मीन को हड़पे हुए, कितना केस है सर, क्या बताए। जब नहीं करेगा तो उसका मनोबल बढ़वे नहीं करेगा, मनोबल बढ़ रहा है इसीलिए तो कुछ भी कर रहा है। अब तो ज़मीन में भी घुस गया है, जितना भी गलत। हाँ बाहुबली है सर, उसके सामने कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है नया टोला में, समझे ना। मगर हमको नीतीश सरकार पे पूरा उम्मीद है, यहाँ के कानून पे हमको भरोसा है कि हमको न्याय दिलाएगा, उसको अंदर करेगा सर उठा करके मुन्ना को। भाई की हत्या कब हुई? ये हुआ सर 2020 में होली के ठीक कल होके, यानी कि 10 तारीख को शायद होली था, 11 तारीख को मेरा भाई का हत्या हुआ है सर। 7 बजे शाम में दिन दहाड़े कर दिया गया सर। उसमें किस एफआईआर किया आपने? हमने किया, मुन्ना पे किया सर, टिंकू पे किया, 2 लेडीज़ था, समझे ना, जो हमारा लेडीज़ तक उसकी घर का जो है कि मारपीट किया है। अब मुन्ना का हाथ है इसमें, टिंकू का हाथ है, समझे ना, सब उसका घर का हाथ है, जिसमें अभी मारने वाला एक साकिब भी था साथ में, समझे ना। सब चला गया मगर मुन्ना अभी नहीं गया है सर। वो लोग जेल में हैं? हाँ वो सब जेल में है, मगर मुन्ना भी समझिए कि फरार क्या चल रहा है, वो तो घूम रहा है सर। और उसका एक भतीजा है साकिब, वो तो फरार चल रहा है।
तो हमको यही आप लोग से गुजारिश है, समझे ना, मीडिया से भी हम हाथ जोड़ के बोलते हैं और कानून से भी हाथ जोड़ के, यहाँ का सरकार से भी बोलते हैं सर कि ये आज से ना 20-25 साल से करते आ रहा सर, समझे ना। 2014 में भी हमारे बहन पे गोली लगा हाथ में, समझे ना। मेरा दुकान को आग लगा दिया गया, क्या हुआ, कुछ तो नहीं हो रहा सर, इसीलिए तो कुछ भी कर रहा, कह रहा है ना कि तुम केस उठाओ ना तब तुम्हारा हत्या होगा, इसीलिए कल बीच परसों गोली चलाया गया है कि हमको डराया जाए। मेरे दुकान पे भट्टा पे सर। उसके बाद बहतुल करीम में चलाते हुए भागा है, उसने गाड़ी छोड़ करके भागा है, तो वही जनता लोग, पब्लिक लोग, समझे ना, वही उसका गाड़ी उड़ी तोड़ ताड़ किया है, समझे ना। हम कहे कि छोड़ दो, रहने दो, समझे ना, मगर गुस्सा में कौन सुनेगा सर, इसलिए पिस्तौल लेकर के चमका रहा था। कौन चलाया गोली? मलिक जी का लड़का था, उसका नाम है, देखिए हम भूले हुए हैं सर, समझे ना। उसके नाम से हम कंप्लेन किए हुए हैं फुलवाड़ी शरीफ में, थाना में, समझे ना। और एक लड़का और है, उसके भी नाम से हम कंप्लेन किए हुए हैं सर, समझे ना। तो कुछ भी हो सकता है सर। अब देखना यह है कि सुशासन बाबू की इस केस पर नजर जाती है या नहीं, और आखिर नीतीश सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ कशिश चंचल, एशियन टाइम्स।